अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम और जदीद दुनिया के चैनल को देखने और सुनने वालों को आज मैं एक ऑफ़र देने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों ने एक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और ऑफ़र ये है कि अगर कोई भी इस्लाम से रिलेटेड कोई मसला या कोई बात पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाकर अपना मसला बयान कर सकता है। आज का हमारा पारा जो है वो 20वां पारा है और इसकी मुकम्मल तफसीर, तशरीह और इसके असरात के ऊपर बात करेंगे। सूरह नमल के अंदर 3 रुकू हैं और सूरह कसस और सूरह अंकबूत के अंदर 4 रुकू हैं। तो अंकबूत और सूरह कसस के ऊपर और सूरह नमल के ऊपर आज के दिन हमारी ये वीडियो हो गई। ये पारा बुनियादी तौर पर तौहीद, रिसालत, क़यामत, हज़रत मूसा की ज़िंदगी और आज़माइशों पर सब्र के मौज़ूआत के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम देखें तो सूरह नमल के बकिया हिस्से के 3 रुकू जो हैं, उन 3 रुकुओं के अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाम की तबाही का जिक्र, क़यामत और उसके मुनकरीन, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, मुख्तलिफ़ अक़वाम की तबाही, इन तमाम पहलुओं को बज़ाहिर डिस्कस किया गया है। हज़रत सालेह की कौम ने ऊँटनी को कत्ल किया जिस पर इन्हें हलाक कर दिया गया। हज़रत लूत की कौम बदकारी में मुब्तला थी, उन्हें भी तबाह कर दिया गया। क़यामत और इसके मुनकरीन के ऊपर बात करें तो क़यामत अचानक आएगी, लोग हैरान और बेबस होंगे। उस दिन किसी को अपने बचाव का मौका ना मिलेगा। अल्लाह की कुदरत की निशानियों के ऊपर बात करें तो बारिश, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और कायनात के निज़ाम अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ही वो ज़ात है जो अपने बंदों को दुआओं को कबूल करता है। इसी तरह सूरह कसस के अंदर अगर हम 9वें रुकू के ऊपर बात करें तो हज़रत मूसा की पैदाइश और परवरिश के ऊपर, मदीन का सफ़र और नबूवत और फ़िरौन और उसकी हलाकत और कारून की सरकशी और अंजाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के ऊपर बात की गई है। हज़रत मूसा की पैदाइश और परवरिश के ऊपर अगर हम बात करें तो फ़िरौन ने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हज़रत मूसा की वालदा को इल्हाम किया कि वो इन्हें दरिया में डाल दे ताकि वो फ़िरौन के महल में परवरिश पाएँ। मदीन का सफ़र जब शुरू हुआ तो नबूवत के उस वक्त असरात शुरू हुए। हज़रत मूसा एक मिस्री को गलती से कत्ल कर बैठे और मदीन हिजरत कर गए। अब मदीन में हज़रत शुएब के बेटियों की मदद और बाद में उनसे शादी की। नबूवत अता होने के बाद फ़िरौन की तरफ भेजे गए। फ़िरौन और उसकी हलाकत के ऊपर बात करें तो फ़िरौन ने मूसा का मजाक उड़ाया मगर अल्लाह ने उसके जादूगरों को ईमान की रोशनी दी। आखिरकार फ़िरौन और उसका लश्कर दरिया नील में गर्क हो गया। कारून की सरकशी और अंजाम के ऊपर बात करें तो कारून को बेगुनाह बेपनाह दौलत मिली मगर वो तकब्बुर और सरकशी में मुब्तला हो गया। अल्लाह ने उसे ज़मीन में फंसा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। कुफ़ार मक्का ने आपको झुटलाया मगर अल्लाह ने आपको तसल्ली दी कि जैसे मूसा के दुश्मन नाकाम हुए वैसे ही आपके दुश्मन भी नाकाम होंगे। सूरह अनकबूत के अंदर रुकू 4 में आज़माइश और सब्र, माजी के अक़वाम का अंजाम, तौहीद के दलाइल और नमाज की बरक़ात के ऊपर बात की गई। आज़माइश और सब्र पर देखें तो अल्लाह फरमाता है कि ईमान का दावा करने वालों की आज़माइश ज़रूर होगी। मुनाफिकीन का जिक्र है कि वो आज़माइश के वक्त पीछे हट जाते हैं। माजी के अक़वाम का अंजाम अगर देखें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत और हज़रत शुएब की कौमों ने अंजाम बयान किया है। तौहीद के दलाइल पर बात करें तो कायनात का निज़ाम, आसमान और ज़मीन और इंसान की तख्लीक़ और तौहीद पर दलील है। नमाज की बरक़ात के ऊपर बात करें तो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर हम इस मुकम्मल 20वें पारे को पढ़ें और इसका रिज़ल्ट निकालें तो अल्लाह की आज़माइश ईमान की सच्चाई को जांचने के लिए आती है। तौहीद ही निजात का ज़रिया है। शिरक करने वाली कौमें हलाक होती हैं। दुनियावी दौलत जैसे कारून की थी तकब्बुर और हलाकत का सबब बन सकती है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को वो मुश्किलात से निकालता है। नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। नाज़रीन, जब हम ये तमाम का आपको जो है स्पारों की मुकम्मल डिटेल बता देंगे तो उसके बाद हम आपको इतनी ज़बरदस्त साइंस की और कुरान की मालूमात देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और तमाम दोस्त अगर पूरा सिपारा नहीं पढ़ सकते, ट्रांसलेशन को नहीं समझ सकते तो कम से कम हमारे चैनल के ऊपर डेली आकर इतनी हमारी कम से कम 2-3 मिनट की वीडियो सुन लिया करें ताकि उन्हें पता हो कि कुरान मजीद में कौन सी सूरा में किस बारे में डिस्कस किया गया है, कुरान की हकीकत का। क्योंकि ये हम क्रक्स निकालते हैं। क्रक्स का मतलब होता है हम आपको निचोड़ देते हैं कि मुकम्मल पारे के अंदर ये डिस्कस किया गया है। आपने मुकम्मल बयान तो उलमा से सुने होंगे जिसमें आपको तमाम वाक़यात के बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन कभी भी आपको पता नहीं होगा कि उलमा जो बयान कर रहे हैं वो कुरान हदीस के कौन से हिस्से से है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हम आपको क्रक्स निकाल कर देते हैं और हम आपको आइंदा इसके तमाम वो जदीद साइंस के साथ और उम्मत मुसलमा के साथ भी रिलेट और इंसान की ज़िंदगी के साथ रिलेट मसाइल के ऊपर भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द वीडियोज़ बना कर देंगे। शुक्रिया।